विधि। महासा निकालना सीखेंगे आज हम संख्याओं का। महासा का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? महत्तम समावर्तक। क्या बताया था? महत्तम समावर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे ये संख्या हमें दी है 8, 12 और 16 का मासा हमें निकालना है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाए, मतलब वो संख्या जिनसे ये सारे क्यों कट जाए। और मासा निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। भाग विधि हम सीख चुके हैं अभी, और अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। कौन सी विधि सीखेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले हमें देखो 8, 12 और 16 इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। अभाज्य का मतलब होता है, देखो, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या से मतलब सिखाई थी हमने। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। वैसे छोटी छोटी संख्याओं के गुणनखंड हमें इनमें निकालने हैं। तो 8 का गुणनखंड, 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ऐसे ही 12 के निकालने हैं, 2 दूनी। अब 4 में कितने का गुणा करेंगे कि 12 आ जाए? 3 का। 4 दिया 12। देखो 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी, क्योंकि 2 और 3 में किसी संख्या से और 3 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। 2 में भी 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब हमें 16 का निकालना है, 2 दूनी 4। अब आगे बताओ, आगे कितना लिखे हम? 4 लिखेंगे, लेकिन 4 सीधा नहीं लिख सकते क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 में तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 4 को भी हम तोड़ लेते हैं ना। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब ऐसे गुणनखंड निकालने तो जिन संख्याओं का गुणा इनके बराबर हो। ऐसी संख्याएं गुणनखंड में हमें ढूंढनी है जिनका गुणनफल इन संख्याओं के बराबर हो। ठीक। अब हमें क्या देखना है कि कौन सा नंबर हमारे तीनों लाइनों में है। तो देखो ये वाला 2 हमारा है, ये 2 भी है तीनों लाइनों में। अब यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ केवल 2 है। तो हमारे 2 नंबर हैं जो तीनों लाइनों में हैं, उन दोनों को हमें लेना है। केवल वही नंबर लेने हैं जो तीनों लाइनों में हैं। समझ में आ रहा है? कौन से नंबर लेने हैं? हाँ, जो तीनों लाइनों में है वही नंबर लेना है हमें। सेम नंबर तीनों लाइनों में होना चाहिए। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा?